इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है, धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। एक समय का आनंद, एक समय का सुख और बाकी सब सुख पाशंग है। क्या है? उसकी तुलना में बासंग है। यानी इतना वजनदार, इतना भारी है, इतना कि उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। क्या है वहां पर? वहां पर आत्म शांति है, विषयातीत है। क्या है? विषयातीत है, विषयातीत आनंद। और विषयों का, विषयों में आकुलता है, भय है, कर्मबंध है, दुर्गति है। तो वहां पर विषयातीत है, आत्मानंद में डूबा हुआ योगी। यूं चिंत में निज में थिर भयो, अकथ आनंद है। अकथ, जिसका कोई कथन नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, अकथ शब्द का प्रयोग किया है। उस आनंद का कथन ही नहीं है, इतना सुख मिलता है। अभी क्या है? कौन सा सुख है जीवन में? बोलो, किसका सुख है? भवन का? उसका क्या सुख होता है? व्यापार का सुख है? परिवार का? संबंधियों का? इंद्रियों का? संसाधनों का? कहाँ तात्कालिक सुख में चला गया? मैं सुख की बात कर रहा हूँ, सुख की बात कर रहा हूँ। उसको सुख नहीं कहा है, मैं सुख की बात कर रहा हूँ। परमार्थ है ये सुख। उसको तात्कालिक सुख कहा है। उमा स्वामी महाराज से पूछो, उमा स्वामी महाराज क्या बोल रहे हैं? सुबोध ज्ञानी उमा स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं? जिसको सुरेंद्र निकाला पंडित क्या कह रहा है? तात्कालिक सुख कह रहे हैं। उसके लिए उमा स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं? अब इस बात का ध्यान रखो, उस सूत्र को पकड़ो। ज्ञानियों, क्या बोला है? सूत्र शूत्र बोले नहीं, नहीं। और ध्यान दीजिए, जाइए जय कुमार जी, तत्वार सूत्र में इंद्रिय सुखों को क्या कहा है? 5 इंद्रिय के सुख हैं, वो क्या है? इतना सा सूत्र है, छोटा सा, कई बार सुनाया आपको। दुख में वा, कौन सा सूत्र है? दुख में वा।
दुख मेवा नहीं, दुख मेयो वाह, दुखम एयो या वाह, दुखम एयो, दुख ही है, यो शब्द का प्रयोग कर दिया है वहां। पांच इंद्रिय के विषय सुख क्या है? दुख ही, दुख के कारण है, कारण में कार का उपचार का कथन करके दुखी है। किसी भी आचार्य ने सुख नहीं लिखा वहां पर। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में भी दुख लिखा है, सपरम बाधा से न विच्छिन्नम बंध कारणम, जम इंद्रिय लब्धम तम सौखम दुखमेव तहा। इंद्रिय सुख सौखम दुखमेव तहा, ये दुख ही है। सपरम बाधा से इदम, सपर है, पराधीन है। कैसे है? पराधीन है, बाधा से सहित है, विधान आ जाता है। विच्छिन्नम, छूटने वाले, विच्छिन्न होने वाले। बंध कारणम, बंध के कारण है। विषम है, विषैले है। जम इंद्रिय लब्धम, इंद्रिय लब्धे सुखम, जो सुख कहते हो दुख में होता, दुख ही है। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, ध्यान देना। और यहाँ भी रत्नगण साहब का चरण में कर्म पर्व से शांते दुखैरंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था सिद्धा नाकान छड़ा स्मृता। बतलाओ, वहाँ भी सुख नहीं कहा। शमंत भद्र स्वामी, उमा स्वामी, कुंद कुंदाचार्य कोई भी सुख नहीं कह रहे। कर्म पर्व से शांते दुखे रंतरितोदये। अब समझ लो, इंद्रियों का उपयोग करना तो है, मना है ही नहीं है। शरीर से साधना करना कौन कह रहा है कि शरीर से साधना करो, तब करो, साधना करो, ध्यान करो, तभी मोक्ष मिलेगा। तो उसको करो ना, उसी की तो पूरी प्रेरणा दी जा रही है। क्या जब ये सब निकल जाएगा तो उसको थोड़ी प्रेरणा दी जाएगी? है शरीरी परमात्मा को थोड़ी प्रेरणा दी जाएगी। तो जो दुरुपयोग हो रहा है बस उसका ही तो परिवर्तन। परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन यही तो है कि जो चक्षु इंद्रिय से हम रूप में उलझ रहे थे उसको अब थोड़ा सा बदल दो। अभी हम रागात्मक रूप देख रहे थे, अब वीतरात्मक देखना प्रारंभ कर। अभी हम ग्रंथ को देख रहे थे, अब हम निर्ग्रंथों को देखना प्रारंभ करते हैं। ये परिवर्तन है। क्या है? ये है परिवर्तन। यही तो परिवर्तन मुझे करना है जीवन में। दृष्टि का बदलाव। किसका? दृष्टि का बदलाव। वही तो बता रहे ज्ञानी, दृष्टि को मोड़ो। दृष्टि का परिवर्तन कैसे करें? दृष्टि का परिवर्तन ही सम्यक दर्शन है। क्या है? दृष्टि का परिवर्तन सम्यक दर्शन है। जिन जिन ने दृष्टियां बदल दी वे सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। अभी दृष्टि राग में थी, संसार में थी, अब परमार्थ में दृष्टि जुड़ चुकी है। और जहाँ पर देव विश्वास गुरु जैसे तत्व पर दृष्टि जुड़ जाती है उसका नाम सम्यक दर्शन है। सिर्फ परिवर्तन करना है, सिर्फ परिवर्तन करना है, इसी का नाम सम्यक दृष्टि है। ये कब होगा? कब होगा रुपेश? अच्छा है घर छोड़ दो, नहीं छोड़ पाओ तो घर से दृष्टि मोड़ लो। घर से दृष्टि मोड़ लो। घर को घर मत मानो, घर को घर मत मानो। घर में रहो लेकिन घर ना रहे। घर में रहो लेकिन घर ना रहे।
तुम्हारे अंदर घर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर घर नहीं होना चाहिए। घर उसी का नाम है जो अंदर है, वो घर है। बाहर तो ये छूने का है, वो हमारा नहीं है। इसलिए संसार में रहो, लेकिन संसारी मत रहो। संसार में रहो, लेकिन संसारी मत रहो। संसार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। किसका नाम संसार है? राग द्वेष वैभाविक परिणाम कषाय क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात ज्ञान शय्यम, इसका नाम ही तो संसार है। यह क्या दिखने वाला संसार है? नहीं, इसका नाम संसार है। ये सब तुम्हारे अंदर बसा है, तो संसारी हो। इसी को छोड़ना है। इसको छोड़ते जाओगे, वो बाहर वाला छूट जाएगा। जिस दिन ये छूट जाएगा, बाहर समय नहीं लगेगा। वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही छूट जाएगा। आज नहीं छोड़ोगे तो कंडे डंडे से छुड़ा लिया जाएगा। कंडे डंडे के साथ छोड़ना पड़ेगा। अब कैसे छोड़ना, ये तुम्हारी बुद्धिमानी है। तो कंडे डंडे के साथ छोड़ना है कि महोत्सव के साथ छोड़ना है, ये तुम्हारे ऊपर है। इस बात को, सत्य को समझ में आ जाए हमारे जीवन में, ये दृष्टि है। दृष्टि का मतलब सिर्फ आँख का नाम दृष्टि नहीं है। अच्छी सोच, अच्छा विचार, भावों की उज्ज्वलता, परिवर्तन, श्रद्धा, ये सब का नाम दृष्टि है। इसलिए दृष्टि का विस्तार है। इसलिए सम्यक दर्शन विशाल है। क्या है? सम्यक दर्शन विशाल है। ये भी एक दृष्टि है। निर्गंध को हम कैसे देखते हैं, ये भी एक दृष्टि है। मूर्ति को हम कैसे देखते हैं, ये भी एक दृष्टि है। जिनवाणी को हम कैसे देखते हैं, ये भी एक दृष्टि है। और तुम्हारे लिए हम कैसा देखते हैं, ये भी एक दृष्टि है। पेड़ पौधों को हम कैसे देखते हैं, प्राणियों को कैसे देखते हैं, एक एक जीव को हम कैसे देखते हैं, ये दृष्टि है। कैसा देखना, दृष्टि है। अभी हम किस रूप में देख रहे थे, अब बदल गया। दृष्टि का परिवर्तन बदल जाता है। अभी हम मोहांध रूप में देख रहे थे, अभी हम रागांध रूप में देख रहे थे। यही तो था। कभी हम क्रोधांध में देख रहे थे, कभी मानांध में देख रहे थे, कभी लोभांध में देख रहे थे। लेकिन अब सब बदल गया है। क्या हो गया? ज्ञानी। अब सब बदल गया है। ऐसा कोई परिवर्तन, उसका नाम दृष्टि है। इसका नाम है अपूर्व, जो हमने शब्द कहा था, अपूर्व परिणाम, एक विशेष क्वालिटी के परिणाम होना। इस प्रकार के विशेष क्वालिटी के परिणामों का जन्म हो जाना, वो दृष्टि बदलना, उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। क्या बोलते हैं? सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि हो गया, अब देखो उसके जीवन का सोच बदल गया, सब कुछ बदल गया। सब बासा समाप्त हो गया, सारी जंग दूर हो गए। अब वो जो भी सोचेगा, अच्छा सब कुछ, कोई पुराना नहीं है, बासा नहीं है, सब ताजा है। और जब ताजा सोचेगा ना मनीष ज्ञानी है, तो ताजगी फैलाएगा। क्या फैलाएगा? ताजगी फैलाएगा। और बासा सोचेगा दिलीप भैया, तो क्या होगा? तो क्या आएगा? सुगंध आएगी कि दुर्गंध आएगी? दुर्गंध आएगी। बासा है,
दृष्टि कैसे बदलना, बस ऐसे ही बदलना है। परिवर्तन कर दो, देखो अंदर, देखो निहारो। तुम्हें बात कर रहा था, समय आपका हो गया है। पास में बैठो। कहाँ बैठो? पास में बैठो, पास हो जाओगे। दूर रहोगे फैल हो जाओगे। इससे दूर नहीं रहना है, दूर नहीं रहना है। हम दूर दूर भाग रहे हैं, भागो। जब तक तुम दूर दूर भागते रहोगे तब तक तुम दूर दूर रहोगे। और दूर दूर आत्मा जो भागे उसको क्या बोलते हैं? बस ज्ञानी है, सब ज्ञानी है। और जो आत्मा पास पास रहे अंतर में, अंतरात्मा। और जो पास में होकर के लीन हो जाए, है ना ज्ञानी? कल से उपदेश बंद। बस यही बात समझ में आ जाए मुझे, ये मनोज भैया इतना बोध हो जाए, देखो फिर जीवन में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? नियम से परिवर्तन होगा। तो हम इस प्रकार की दृष्टि रखें, ऐसे विचार करें। इस दृष्टि का जागरण करना है हमें जीवन में, और इसका जागरण होते ही हमें वह दिखने लगता है जो मुझे होना चाहिए, जो मुझे होना चाहिए। चलते हैं हम, होने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ओम नमः शिवाय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड।